जीवन में सफलता, शांति, समृद्धि, वैभव, प्रगति, उन्नति, आत्म प्रेम और पराशक्ति से मिलन, शिव से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव होगा जब हम बुद्ध बनेंगे। बुद्ध का तात्पर्य है कि प्रकाश को प्राप्त कर लेना। बुद्ध राजमहल से जंगल गए। वर्तमान स्थिति में जितने लोग ये आध्यात्म के दावेदार बनते हैं वो जंगल नहीं जाना चाहते, वो राजमहल जाना चाहते हैं। एक निवेदन युवा पीढ़ी को जरूर करना चाहूँगा कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सबके लिए कल्याण की भावना रखना, सोचना, ये जीवन के और आध्यात्म के महत्वपूर्ण आधार हैं। सत्य, प्रेम, करुणा। आप पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में हम घूम लें, कहीं भी द्वार द्वार घूमें, लेकिन जब तक अपने अंदर अपनी आत्मा को शुद्ध ना करेंगे तब तक हमें परमात्मा का आश्रय और परमात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा से मिलन, जो कि अंतिम स्थिति है, वो तभी होगा। लोग अनेकों स्थानों पर जाते हैं, बहुत सारे लोग कुंभ गए, बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न पीठों पर जाते हैं, परंतु जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है, सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, बाहर प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव से प्रेम की तरंगें नहीं हैं और अपने अंदर स्वयं को जानने के लिए भाव नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि कर्म का सिद्धांत है कि जो बोएंगे विचारों के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से, अपने अंदर से भाव के माध्यम से, वो हमको काटना पड़ेगा। आज मत काटो, 20 साल बाद काटना पड़ेगा। समय है। वैसे तो 3 पल, 3 महीने और 3 पखवाड़े, 3 वर्ष अधिकतम होते हैं। परमात्मा के यहाँ उधार नहीं चलती। और जो विपरीत स्वभाव हैं, आध्यात्म के विपरीत जो व्यवहार हैं, वो एक ही ऐसी योनि है जो मानव योनि, वही इस प्रकार की चीज़ करती है। क्योंकि प्रभु ने, महाप्रभु ने, भोलेनाथ ने, पराशक्ति ने, और जिसे आप मानते हैं कि भाई इस सृष्टि की रचनाकार कौन है, ये कौन चित्रकार है, ये किस कवि की कल्पना है, तो जब तक सत्य, ईमानदारी और करुणा और ध्यान और स्वयं को जानना, ये चीज़ें जीवन में नहीं होंगी तो बुद्ध नहीं बन पाएंगे। बुद्ध का मतलब है प्रकाश प्राप्त करना परमात्मा का। लाओत्से हुए, बुद्ध हुए, ये सब आचार्य रजनीश हुए, ये सब इन्होंने प्रकाश प्राप्त कर लिया था। प्रकाश प्राप्त करना यानी स्वयं को जान लिया था, और स्वयं को जानने का मतलब है आत्मा से परमात्मा का इनका मिलन हो गया था। मृत्यु की जहाँ तक बात है तो 32 साल पहले महात्मा बुद्ध ने मृत्यु को देख लिया था। जब जब हमारे अंदर हम परिवर्तन करते हैं, स्वयं को जानते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा पर चलते हैं, अपेक्षाएं नहीं रखते और किसी पर आश्रित नहीं होते, और जब जीवन में परिवर्तन का भाव लाते हैं, आत्मा से परमात्मा के मिलन की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से प्राथमिक रूप से विरोध होता है। बुद्ध का भी हुआ, महावीर का भी हुआ, कन्फ्यूशियस का भी हुआ, ईसा मसीह का भी हुआ, और अन्य जो महापुरुष हुए, लाओत्से का भी हुआ, सबका विरोध हुआ और बाद में स्वीकार हुआ। ब्रह्मांड का नियम है स्वीकार भाव। हम अकर्ता हैं, हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हमारे हाथ में हमारी सांसें नहीं हैं, और इस पूरी दुनिया को लोग ये सोचते हैं कि इसका ये, हमने ये प्राप्त कर लिया, इसका बेईमानी से हमने ये कर लिया, हमने दुराचरण ये कर लिया, हमने ये इसको ये कह दिया, हमने इसको। अगर किसी व्यक्ति को आपके माध्यम से, आपके मन, वचन और कर्म से
दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है किसी भी माध्यम से, तो ये आप मानकर चलिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी जीव हो, भुगतान तो यहीं करना पड़ेगा, प्रतिफल यहीं प्राप्त होगा, यहीं परिणाम आएंगे। ये कर्म का सिद्धांत है। जहाँ तक लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो कहीं बुद्ध से अलग नहीं है। सम्यक होना पड़ेगा, संभाव रखना पड़ेगा, स्वीकार भाव रखना पड़ेगा। अब आप जाते तो पूजा स्थलों पर हैं, जो भी जिनके भी आराधना स्थल हैं, और भाव आपका होता नहीं, तो परमात्मा भाव देखते हैं। पराशक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वो भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है। और हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ सही हूँ। अगर आप सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जल्दी ही, शीघ्र ही परिणाम आपके पक्ष में होंगे और आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा को आपकी आवश्यकताओं की पता है। परमात्मा के सामने जो लोग मांगते हैं उन्हें मैं विपरीत स्थिति का मानता हूँ। परमात्मा को सब पता है। परमात्मा समर्पण चाहता है, परमात्मा भाव के माध्यम से समर्पण चाहता है। परमात्मा चाहता है कि परमात्मा के सामने समर्पित हो जाओ। यही गीता में श्री कृष्ण का संन्यास है कि अर्जुन तुम करने वाले कौन होते हो, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। यही शिव का ध्यान मग्न है, यही हनुमान जी का है, वो रुद्र रूप होते हैं तो राम की भक्ति में होते हैं, शिव रूप होते हैं तो ध्यान मग्न होते हैं। तो ध्यान के माध्यम से आप स्वयं से पूछें कि जो आप कर रहे हैं, जो विचार आपके आ रहे हैं, क्या वो ब्रह्मांड को बनाने वाली, ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति के नियमों के अनुसार है? और हर व्यक्ति, हर मानव, हर जीव जानता है इस बात को कि मैं क्या, कहाँ पर अधर्म कर रहा हूँ और कहाँ पे धर्म कर रहा हूँ, कहाँ पे पाप कर रहा हूँ, कहाँ पे पुण्य कर रहा हूँ। रजिस्टर है, पुण्य में जुड़ेगा, पाप में जुड़ेगा, लेकिन उधारी नहीं चलेगी। परिणाम जल्दी मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे। इसलिए मैं विशेष रूप से मेरा उद्देश्य कोई प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। और आज से मैं अपने आप को लिखना शुरू करूँगा योगी देवेंद्र नाथ बौद्ध, क्योंकि लाओ से को हम लोग, ज़्यादातर लोग इस हिंदुस्तान में जानते नहीं। आचार्य रजनीश जैसे परमहंस को हम मानते नहीं। अलग अलग मार्ग बनाकर अलग अलग अपनी दृष्टि से चलें, किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मार्ग तो वो शिवत्व की ओर ही जाता है। शिव की पूजा करना और शिवत्व प्राप्त कर लेना, दोनों में बड़ा अंतर है। परमात्मा की पूजा करना और परमात्मा से मिल जाना, जीते जी मिल जाना, और मृत्यु को देख लेना, ये भक्ति का मूल आधार है। तो मैं ब्रह्मांड की प्रत्येक जीव से प्रेम करता हूँ। मैं एकांत में रहता हूँ, मैं यथासंभव एकांत में रहने की कोशिश करता हूँ, और मुझे एकांत में रहने की आनंद आता है, और परमात्मा की कृपा से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन को परिवर्तित करें। यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप कर्म ना करें, कर्म करें, आप विकास करें, प्रगति करें, आप उद्योग में हैं, राजनीति में हैं, जो भी लौकिक रूप से जो भी कार्य हैं उसमें आप आगे बढ़ें। आप खूब धन वैभव आपके पास हो, परंतु वो हो लेकिन दूसरे के हिस्से का ना हो, उसके पास कोई कमी नहीं है देने के लिए। और अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम हाथ को यूँ करने के लिए भगवान ने भेजा है, हमको यूँ करने के लिए नहीं भेजा है। परमात्मा हमारी सारी आवश्यकताओं को समझता है। मैं तो मेरे पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के साथ बेहद प्रसन्न हूँ, और परमात्मा की ये कृपा है कि उन्होंने मुझे इस बात के लिए पात्र समझा कि मैं स्वयं को जानने की यात्रा में लगभग 99.9% पहुँच चुका हूँ। इसलिए मुझे भक्ति में भोलेनाथ के साथ, शिव जी के साथ, माता के साथ, हनुमान जी के साथ, पशु पक्षियों के साथ, हर जीव में परमात्मा होता है,
उनके साथ बड़ा आनंद आता है, आपको भी आएगा। आप इतना कीजिए कि थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट ध्यान पर बैठिए और अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ बौद्ध, शिव परमानंद धाम, प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर परिसर, ग्राम भीलौर, तहसील नदबे, जिला भरतपुर, राजस्थान, भारत। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो।